गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैपिंग योर वे। वे मतलब रास्ता, मैपिंग मतलब मानचित्रण करना, अपने रास्ते का मानचित्रण करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है और आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो फ़ोन में आपको कुछ डायरेक्शन दे रहा है कि आप पहले अपने घर से, ये घर है, आप अपने घर से बाहर आए, फिर राइट साइड गए, राइट साइड जाने के बाद आपको एक रोड मिलेगी, उस रोड में आप लेफ़्ट साइड चले गए, ठीक है। फिर वहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक पार्क मिलेगा, पार्क के सामने वाली रोड पे आप चले गए, तो ये एक रूट बन जाता है। आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का एक रूट बन जाता है, यही है मैपिंग। तो ये आपके फ्रेंड के घर तक जाने का आपका ये मैप ड्रॉ हो गया। किसी भी बड़े रास्ते का या बड़ी कहीं आपको जाना है, किसी भी जगह आपको जाना है और आपको वो रास्ता नहीं पता है, तो उसके मैप के थ्रू आप जा सकते हो, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन दी होती हैं, कुछ लैंडमार्क दिए होते हैं, जिसके कुछ हिंट दिए हुए होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हो। ये सेम वैसे ही है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्री है, मैंगो ट्री है, मान लीजिए कितना बड़ा होता है मैंगो ट्री, लेकिन जब आप उसको अपनी कॉपी में बनाते हो तो क्या उतना बड़ा बनाते हो? उतना बड़ा नहीं बनाते ना, आप छोटा बनाते हो, छोटा बनता है। सो इसी तरीके से किसी एक्चुअल रास्ते का छोटा रूप जो होता है वही होता है आपका मैप। सो मैप से रिलेटेड ही है ये पूरा चैप्टर। सो आशी जो है अपने स्कूल के बच्चों के साथ परेड देखने के लिए, रिपब्लिक डे पे परेड देखने के लिए गई है। तो ये वही स्टोरी है। लुक अदिति, दिस इज़ इंडिया गेट, ये इंडिया गेट है। सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेस इज इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। तो उसने बोला कि हमारी ये इंडिया गेट है, तो यानी कि इस इंडिया गेट के राइट साइड पे, राइट साइड मतलब ये वाला साइड जो है वो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन होगा। तो अब देखते हैं, ये लोग परेड देख रहे हैं। हेयर इज़ ए फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, ये एक फ़ोटोग्राफ है जो कि हेलीकॉप्टर से ली हुई है। यू कैन सी राजपथ, आप राजपथ इसमें देख सकते हो। द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। अब इंडिया गेट देखिए, ये है इंडिया गेट और ये है राष्ट्रपति भवन। आप ये देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति भवन। जो इस दोनों को रोड जोड़ रही है, यानी कि जो ये वाली जो ये रोड हैगी, ये क्या है? राजपथ। ओके, ये है राजपथ। उसके बाद क्या है? मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। तो राजपथ, जो ये राजपथ है, इसमें अदिति कहाँ होगी? तो परेड देख रहे हैं, परेड देख रही है अदिति, तो मे बी वो यहाँ इस तरफ कहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी मैप से रिलेटेड ये मैप है, ठीक है, ये मैप है और ये पिक्चर है जो कि हेलीकॉप्टर से ली गई है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ ए सिटी? आपने किसी सिटी का मैप अगर देखा है तो बोलिए येस, अगर आपने नहीं देखा है तो बोलिए नो। तो मैंने देखा है तो इसलिए मैं लिखूंगी येस। लुक एट मैप 1, ये मैप 1 है। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज़। अब आपको ये पता करना है कि इंडिया गेट कहाँ है मैप में। ड्रॉ इट ऑन द मैप, अब आपको ड्रॉ करना है मैप में। तो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करेंगे, ये है आपका, ये देखिए, ये जो बड़ा सा सर्कल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाला हैगा, ये देख रहे हैं आप, ये है, वेट, ये देखिए, ये जो ये सर्कल देख रहे हैं अभी बीच में, ये है, और इसके सामने देखिए इंडिया गेट, ये वाला, तो यानी कि इंडिया गेट कहाँ पे? इस पे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंडिया गेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पूछा है। सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर दैम इन द फोटो। अब इसमें कुछ रोड के दिखाई गई है, अब आपको ये देखना है फोटो में। ये देखिए मैप में, देखिए क्या कौन कौन सा है। ये राष्ट्रपति भवन है, ये रहा हमारा राष्ट्रपति भवन यहाँ तक। उसके बाद विजय चौक, उसके बाद जो रास्ता आया है वो है विजय चौक, यानी कि ये वाला है विजय चौक। ओके, ये है विजय चौक, ये तो पूरा राजपथ है, आपको याद रखना है, ये पूरा राजपथ है। उसके बाद ये है हमारा विजय चौक। उसके बाद देखिए क्या है? रफ़ी मार्ग, तो ये है आपका रफ़ी मार्ग। उसके बाद जनपथ, यानी कि ये है जनपथ। उसके बाद मेन मानसिंह रोड, ठीक है, मानसिंह रोड, तो यानी कि अब मानसिंह रोड कौन सा हो गया? ये वाला रोड, ये वाला रोड, ठीक है, एक मिनट, ये वाला रोड हो गया हमारा मानसिंह रोड। तो ये आपने रोड को मार्क किया। उसके अलावा भी कई रोड हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको इस साइड से देखते हैं अगर,
थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड ये वाला है, देखिए ये वाला है, फ़ोटो में ये वाला है। उसके बाद फिर है तिलक मार्ग ये वाला रोड। मैं कलर चेंज करती हूँ, ये देखिए ये है तिलक मार्ग। उसके बाद ये कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये जा रहा है, ये है कस्तूरबा गांधी मार्ग। ओके, तो ये आपको मार्क करने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इस फोटो में, यहाँ पे आपको लिखने हैं इन मार्ग के नाम, पेंसिल से लिखिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ठीक है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आने के लिए जो रोड हैंगे उनको आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये है विजय चौक है ना, ये तो ये है विजय चौक। उसके बाद रफ़ी मार्ग, ये है रफ़ी मार्ग। उसके बाद जनपद, ये है जनपद। उसके बाद मानसिंह रोड, ये है मानसिंह रोड। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। लास्ट, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल स्टेडियम है। कैन यू सी इट इन द फोटो, क्या आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है? आप इसको खुद आंसर कीजिएगा। ठीक है, इस फोटो में देखिए क्या ये आपको नज़र आ रहा है कहीं पे? ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 114 पे भी एक मैप है, मैप 2 है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली। ओके, ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको, इस वाले मैप को और हम इसको जूम करके अगर देखते हैं ना, ये इस तरीके से देखेंगे तो ये मैप हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। आपको येलो एरिया दिख रहा है इसमें, ये देखिए, इसकी आपको शेप देखनी है। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, आपने पहले देखी ये शेप? हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, इसमें कितनी साइड्स? आप ध्यान से देखेंगे इस येलो को, आप येलो शेप को, तो इसमें आपको ये कौन सी शेप नज़र आ रही है? ये देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ें, ये देखिए, तो ये देखिए ये एक हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एक शेप बनी गई हेक्सागन। ठीक है, जिसमें 6 साइड्स हैं। अब क्या बोला गया इसमें, दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेस को? सेंट्रल हेक्सागन, क्योंकि ये बीचों बीच है तो सेंट्रल हो गया, और ये शेप हेक्सागन है तो हेक्सागन। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। आपको मैप में से कुछ चीज़ें ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। ओके, अगर आप राजपथ पे हैं, राजपथ यानी कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप राजपथ पे हैं, आफ्टर इंडिया गेट, इंडिया गेट के बाद, आप इंडिया गेट आपने क्रॉस कर लिया, ये रहा, आप आ गए यहाँ पे। ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी, चिल्ड्रन पार्क कहाँ पे? ये देखिए, ये रहा। तो किस साइड है आपका फेस? आप यहाँ से आ रहे हैं, आपका फेस यानी कि इस साइड है। ठीक है, आपको अपना फेस का साइड याद रखना है, तब आपको राइट और लेफ्ट अच्छे से पता चल जाएगा। तो आपका जो फेस का साइड है वो इस साइड है, तो अगर आप इस साइड फेस करके खड़े होंगे तो आप आपके राइट साइड में होगा ये चिल्ड्रन पार्क। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड। ओके, बुक में लिखिएगा राइट साइड। उसके बाद है, विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम। ओके, अब यहाँ पे कुछ रोड के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है इन ये जो रोड जो एंगल बना रही है उनमें से कौन सा जो रोड है वो बिगेस्ट एंगल बना रहा है। जैसे कि मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड। मानसिंह रोड कहाँ है? ये देखिए, ये मानसिंह और ये है शाहजहाँ, तो इनके बीच में देखिए ये एंगल बन रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम देख रहे हैं आप, ये एक एक्यूट एंगल है। बाकी एंगल्स भी देख लेते हैं हम। अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। अब अशोका रोड देख रहे हैं आप, ये रहा अशोका रोड, और मानसिंह रोड ये रहा, तो ये इनके बीच का एंगल है। तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा का है, आप देख रहे हैं, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। थर्ड देखते हैं, जनपद एंड राजपथ। अब जनपद क्या कहाँ पे? ये हम फर्स्ट वाला एंगल भी बना लेते हैं, ये रहा। अब जनपद एंड राजपथ, इनके बीच का ये वाला एंगल, तो कौन सा एंगल बड़ा है? ये वाला, यानी कि अशोका रोड एंड मानसिंह रोड जो है वो सबसे बड़ा एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, विच ऑफ द अवर पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। अब इनमें से ये जो पेयर ऑफ रोड हैं, इनमें से कौन से रोड हैं जो कि राइट एंगल पे कट हो रहे हैं? ठीक है, राइट एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब अब ये आप खुद से ड्रॉ करेंगे, आपके सामने ड्रॉ हो रखे हैं ऑलरेडी एंगल्स,
तो इसमें से आप बहुत इजी बता पाएंगे कि कौन से वो रोड हैं, पेयर ऑफ रोड हैं जो कि राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आते हैं पेज नंबर 115 पे। ये पेज नंबर 115, इसमें देखते हैं वेटिंग फॉर द परेड। अब ये वेट कर रहे हैं परेड का। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। क्योंकि जो कांचा है उसके फ्रेंड्स है वो हैरान हो रहे हैं कि ये जो परेड है वो कहाँ एंड होगी, क्योंकि उनको वो एंडिंग पॉइंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इतनी लंबी रोड है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा। कांचा इज़ कैरिंग ए न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन। अब कांचा के पास एक न्यूज़पेपर है जिसमें जो रूट है, परेड का जो रूट है वो लिखा हुआ होता है। यूजुअली ये जो परेड का रूट होता है वो एक दिन पहले ही आ जाता है न्यूज़पेपर वगैरह में, और वो जो रोड होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि जो हम जैसे लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि अगर हम जाएँ उस रोड पर जाएँ और वो रोड बंद हो और हमें फिर प्रॉब्लम हो। तो इसलिए उस रोड पे किसी को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें परेड जानी होती है। तो ये एक जो रूट है, परेड का रूट है, ये दिया हुआ है। जैसे विजय चौक से स्टार्ट होगा, यानी कि विजय चौक कहाँ है, ये रहा। विजय चौक से स्टार्ट होकर राजपथ, ये पूरा राजपथ है जो कि हमने पिछले मैप में भी देखा। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का जो ये रास्ता है ये है राजपथ। फिर इंडिया गेट आए, ये रहा, ठीक है, इंडिया गेट आ गए। उसके बाद तिलक मार्ग। अब तिलक मार्ग कहाँ है, ये रहा तिलक मार्ग। ओके, तिलक मार्ग। उसके बाद बहादुर शाह जफर कहाँ गया, ये रहा बहादुर शाह जफर रोड, ये रहा मार्ग, ये रहा। उसके बाद सुभाष मार्ग। अब ये रहा सुभाष मार्ग, ये पूरा है सुभाष मार्ग। उसके बाद रेड फोर्ट, ये है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, और लाल किले के सामने जाके जो हमारी परेड है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ये जो पूरा रूट है, ये आप देख रहे हैं पूरा रूट, ये है हमारा परेड का रूट। ठीक है, ये परेड का रूट है। अब इसी से रिलेट, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताती हूँ। आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये स्केल, ओके चलिए छोटा ही करते हैं। ये स्केल देख रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यूजुअली आपको पता है ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, लेकिन इसमें मैप में क्या बताया हुआ है, क्योंकि रोड तो बहुत बड़े होते हैं ना, लंबे चौड़े होते हैं। अब उसको एक मैप में हम कैसे समाएं, और अगर मैप के थ्रू हमें एक्चुअल रोड की जो लेंथ है वो जाननी हो तो हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया है कि 1 किलोमीटर को अगर आप एक्चुअल रोड पे 1 किलोमीटर चलेंगे तो इसका मतलब मैप में उसको कितना शो किया गया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला जो रास्ता है ये 2 सेंटीमीटर है, आपने अपनी बुक में अगर इसको स्केल से मेज़र करेंगे तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये ये जो रोड है 1 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो रोड है ये है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर और है, इतना ही लंबा यहाँ पे आके 2 सेंटीमीटर और है। तो किलोमीटर में अब कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। तो ये भी हो गया 2 किलोमीटर, और ये सेंटीमीटर कितने हो गए, ये पूरे 2 मिल गए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बराबर हो गया, इक्वल हो गया 2 किलोमीटर के। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे, इससे मैंने आपको ये पहले बता दिया है, ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर आप 2 सेंटीमीटर मैप पे चलते हैं तो इसका मतलब आप एक्चुअल रोड पे कितना चलेंगे, 1 किलोमीटर। और अगर आप मैप में 4 सेंटीमीटर चलते हैं तो एक्चुअल रोड पे आप चलेंगे 2 किलोमीटर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं परेड का रूट, ये देखिए आप अपनी बुक में मार्क कीजिएगा, ये है हमारे परेड का रूट। ओके, अब आपको राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट भी मार्क करना है, तो ये है राष्ट्रपति भवन और ये है आपका इंडिया गेट। ओके, आप लिखिएगा यहाँ पे राजपथ। अच्छा, आपको इंडिया गेट और राजपथ मार्क करना है। ठीक है, तो इंडिया गेट है ये, यहाँ पे लिखिएगा इंडिया गेट, और राजपथ कौन सा हुआ, ये वाला, ये पूरा जो मार्ग है ये हो गया राजपथ। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब आपको वो मैप देखना है और क्या ढूंढना है, विच ऑफ दिस इज लॉन्गेस्ट रोड, कौन सी रोड लॉन्गेस्ट है, बहादुर शाह जफर, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। चलिए देखते हैं,
तो पहले देखते हैं तिलक मार्ग है, ये है इतना, यहाँ से लेके आप देख रहे हैं ये पूरा तिलक मार्ग। ओके, उसके बाद हम कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये है आपका बहादुर शाह जफर रोड, ये है आपका बहादुर शाह जफर रोड। उसके बाद है अब आपका नेक्स्ट रोड कौन सा है, सुभाष मार्ग। और सुभाष मार्ग कहाँ पे, ये देखिए ये पूरा जो है ये है सुभाष मार्ग। तो कौन सा कलर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कौन सा कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि सुभाष मार्ग ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो सुभाष मार्ग पे आप टिक करेंगे। उसके बाद इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अब रूबिया जो है वो जामा मस्जिद कहाँ पे, ये देखिए ये है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद से परेड देखने के लिए आती है, तो उसको कितना चलना पड़ेगा। अब परेड जो है वो इस रास्ते पे जा रही है, ठीक है, यहाँ जा रही है, तो उसको कितना चलना पड़ेगा। अब देखेंगे उसको जामा मस्जिद से इतना आना पड़ेगा, ठीक है, इतना आएंगे। अगर आप इसको अपने स्केल से मेज़र करेंगे ना इस वाली लेंथ को, तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितने किलोमीटर हो गया। अब आपको उसको किलोमीटर में बताना है कि कितने किलोमीटर हो गया। अभी हमने बढ़ा था कि 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, लेकिन उसको कितना चलना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि इसका हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया। 2 सेंटीमीटर को आपने हाफ किया तो आ गया 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपने सेंटीमीटर को हाफ किया है तो किलोमीटर को भी हाफ कर देंगे, ठीक है। आप किलोमीटर को भी हाफ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ किलोमीटर आ जाएगा। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में। तो अब इसको आप हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 500 मीटर। तो आप चाहे इसको हाफ किलोमीटर लिख सकते हैं या 500 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूबिया को कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर या हाफ किलोमीटर। अब ये आपको आंसर करने हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। अब जो टोटल रूट है परेड का, मैं आपको मार्क करके बताया भी गया है कितना रूट है, वो कितना है। आप उसको स्केल से मेज़र कीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ से आपने मेजर किया, यहाँ से मेजर कीजिएगा, ठीक है, स्केल से, और फिर इनको ऐड करते जाएगा। जो सीधा सीधा है जितना उतना, जैसे कि यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से लेके ये यहाँ तक सीधा है बिल्कुल, तो इसको सीधा करिए। फिर उसके बाद स्केल उठा के फिर यहीं से स्टार्ट करके फिर इतना मेज़र कीजिए, फिर इतना मेज़र कीजिए, इतना, इस तरीके से, और फिर इन सबको ऐड करके बताएंगे कि कितना किलोमीटर होगा। ओके, इजी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, गुड लक।